आज का टॉपिक है बच्चे एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन। हेलोजन में स्पेशली हम लोग यूज करेंगे Br2 को यूज करेंगे। जो आज का टॉपिक है बच्चे वो है आपको एडिशन ऑफ Br2 टू एल्कीन। देखो इसमें कुछ लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं। देखो एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एन एल्कीन resulting 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 in discharge resulting in discharge resulting in discharge of reddish resulting of discharge reddish brown color reddish brown color of bromine constitute an important method for detection of double bond डबल बॉन्ड मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल्स बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। और देखो बच्चे इसमें जो फॉर्मेशन होता है द एडिशन results in the synthesis of vicinal dihalide देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हुआ, ये जो सिंथेसिस करेगा किसका करेगा, विसिनल डाइलाइट करेगा। और देखो इसमें डिस्चार्ज किया होगा रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। इसमें क्या होगा, कलर चेंज होगा बच्चे, है ना, रेडिश ब्राउन कलर होगा। क्या लिखे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ reddish brown color of bromine constitutes an important method for detection of double bond C bond in a molecules. The addition result in the synthesis of क्या बनाएगा, विसिनल डाइहाइड बनाएगा। और देखो ये जो एडिशन ऑफ हेलोजन का होता है Br2 के साथ, एडिशन ऑफ Br2 टू एल्कीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चे। ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये रिएक्शन है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है बच्चे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन E+, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखो इसको हम लोग एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन एल्कीन और Br2 वाटर लिक्विड क्या होगा, रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये एंटी एडिशन है बच्चे, कौन सा रिएक्शन है, ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। देखो रिएक्शन लेते हैं,
जैसे देखो सी एच टू डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर जाएगा बच्चे क्या, देखो CH2 Br और CH2 और Br। देखो ये तो फॉर्म क्या क्या, विस डाइलाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस डाइलाइट, विस डाइलाइट। या इसका नाम लिखना चाहें बच्चे तो नाम में क्या लिखेंगे, इथाइलिन, इथाइलिन डायब्रोमाइड। इथाइलिन डायब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ और इथाइलिन डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या है, एंटी एडिशन है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, देखो आपको ये जो फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का, तो क्या हुआ, एंटी एडिशन हुआ है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन का हुआ है, एंटी एडिशन ऑफ, ये बच्चे एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन हुआ है, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन का हुआ है। और ये क्या है बच्चे, कलरलेस है, ये आपको क्या मिला है, कलरलेस। और ये कलरलेस है, और देखो ये रेडिश ब्राउन है, ये इधर जो है ये आपको क्या है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन से क्या हो गया बच्चे, कलरलेस हो गया। और देखो ये कौन सा टेस्ट है, एंटी एडिशन है, ये याद रखना है बच्चे। ये आपको क्या मिला, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन मिला है, एंटी है, अपोजिट है, देख रहे हो, एक ब्रोमीन यहाँ पर है नीचे ऊपर और एक ब्रोमीन नीचे लगा हुआ है, ये कौन सा रिएक्शन है, एंटी एडिशन है। चलो इसको राइट डाउन कर लो। अब इसका बच्चे आपको मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को तो वे करता ही है, चलो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। चलो बच्चे इसको राइट डाउन कर लो। चलो मैं अब इसको हटा रहा हूँ। चलो अब देखो मैकेनिज्म इसका, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो है ही ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और एंटी प्रोडक्ट फॉर्म करता है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो CH2 है, ये जो आपको CH2 है, देखो यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर लेते हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, देखो Br और Br, यदि लोन पेयर देखो तो इसके पास कितना है, 2 4 6, और यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 + 2 6। अब देखो बच्चे है क्या, इथीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, हाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। तो हम आपको बताएं इंड्यूस डायपोल होता है, यदि एक आपको इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो और उसके साइड में यदि नॉन पोलर कंपोनेंट है, तो उसमें भी क्या होता है, डायपोल जनरेट हो जाता है, उस डायपोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस डायपोल। अब देखो बच्चे होगा यो कि यहाँ पर जो हो जाएगा इंड्यूस डायपोल होगा, देखो इंड्यूस्ड डायपोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस डायपोल होगा। इंड्यूस डायपोल के चलते क्या होगा बच्चे, इस पर पोल जनरेट कर जाएगा, डेल्टा प्लस, और इस पर क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर आके एक्ट करेगा बच्चे यहाँ पर, इंड्यूस डायपोल के चलते, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा बच्चे। अब देखो होगा यूं, अब ये इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, देखो CH2 Br2 4
और 6, और यहाँ पर क्या हो गया CH2+। अब देखो ये तो कार्बोकेटायन का तो फॉर्मेशन किया, लेकिन देखो बच्चे कार्बोकेटायन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये Br के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन किया है वो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चे, डोनेट कर देता है और कहता है लो भैया तू अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर लो। तब क्या फॉर्म कर जाएगा, देखो CH2 CH2 और बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ फॉर्म बच्चे, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। इसको देखो क्या क्या नाम देते हैं, साइक्लिक साइक्लिक हेलोनियम साइक्लिक हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। और इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, साइक्लिक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। और बहुत सारा बुक इसको लिखता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। और ये क्या है बच्चे, नॉन नॉन क्लासिकल नॉन क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और इसको शॉर्ट में बच्चे क्या लिखते हैं, NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो होता है बच्चे, ये मोर स्टेबल देन अदर कार्बोकेटायन होता है। देखो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है बच्चे, ये जो है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये आपको क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये मोर स्टेबल होगा बच्चे, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल देन अदर कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल देन अदर कार्बोकेटायन, अदर कार्बोकेटायन, more stable than other carbocation because its octet because its octet is satisfied, octet is satisfied, octet is satisfied होता है बच्चे। चलो हमको तो बनाना है क्या, एंटी एडिशन बनाना है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये जो हेलोनियम आयन फॉर्म हुआ है इसको देखो फिर रिएक्शन कराते हैं। देखो CH2 और Br+, ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, Br- के साथ अटैक कराते हैं। अब देखो है क्या, यहाँ पर भी बच्चे क्या, ये तो कार्बोकेटायन है ना। अब ये Br- क्या होगा, नीचे से नहीं अटैक कर सकता है क्योंकि नीचे से पॉसिबिलिटी नहीं है अटैक करने का। ये Br- क्या करेगा, इस अपर डायरेक्शन से क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो जब ये एक्ट करेगा तो ये Br+ जो है बच्चे अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपना बॉन्ड को ये क्लीव कर लेगा। देखो ये जो Br+ है बच्चे, Br+, ये Br+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चे फॉर्म जो करेगा वो क्या बनेगा, CH2 Br, CH2 और Br का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी ऑक्सीडेशन बोलेंगे बच्चे। इसको इसको क्या बोलेंगे बच्चे, एंटी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, एंटी ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर देखो क्या किया है बच्चे, CH2 जो है ये यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। फिर यहाँ पर जो है Br के पास, यहाँ पर देखो क्या हुआ है,
यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड है, इंड्यूस डायपोल, क्योंकि बगल में जो था उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या किया, डायपोल का जनरेशन हो गया, प्लस और माइनस का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट किया। तो देखो, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोहेलोनियम आयन। फिर इस पर क्या हुआ, Br माइनस कार्बोकेटायन पे एक्ट किया, फॉर्म किया एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ बच्चे। अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, चलो इसको राइट डाउन कर लो, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं बच्चे सिस टू ब्यूटीन को। देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है मेरा वो क्या है, सिस टू ब्यूटीन। देखो सिस टू ब्यूटीन, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चे, सिस टू ब्यूटीन। देखो सिस टू ब्यूटीन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। देखो ये सिस टू ब्यूटीन है बच्चे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्म कर जाए, देखो क्या फॉर्म कर जाएगा। देखो हम इसको बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, C और C, इस बॉन्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, H और CH3, और यहाँ पर H और CH3। देखो अब यहाँ पर बनेगा सिन, SYN, सिनेक्टियल बनेगा। अब देखो कहता है क्या, जहां पर वैलेंसी को खाली देखो वहां पर ब्रोमीन को ऐड कर दो। अब यहाँ पर बनेगा क्या, सिनेक्टियल, SYN, सिन फॉर्मेशन करेगा। अब देखो रूल क्या कहता है, जहां पर खाली देखो बच्चे अच्छे से समझो, जहां पर बॉन्ड खाली देखो वहां पर क्या करो, ब्रोमीन को ऐड कर दो। एक बॉन्ड यहाँ पर खाली है बच्चे, तो यहाँ पर Br को ऐड कर दो। फिर एक बॉन्ड देखो यहाँ पर खाली है, तो Br को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर सिन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हमको तो बनाना है क्या बच्चे, एंटी एडिशन बनाना है। अब देखो क्या करते हैं, रूल क्या है, अब जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, देखो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, हमको तो बनाना है एंटी एडिशन। तो रूल क्या कहता है बच्चे, एक बॉन्ड को फिक्स रखो और दूसरे बॉन्ड को क्या करो, दूसरे बॉन्ड को क्या करो बच्चे, रोटेट कर दो। मतलब एक बॉन्ड को फिक्स रखो, एक बॉन्ड को फिक्स रखो और दूसरे बॉन्ड को क्या करो, उसको बेंड कर दो, मतलब मोड़ दो। तो मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एंटी फॉर्मेशन करेगा। देखो रूल क्या है, सबसे पहले बात, एंटी जो फॉर्म किया, सेनेक्टियल जो फॉर्मेशन हुआ, वो कहता है इम्फेसाइज वेयर इट इज एम्प्टी, जहां पर खाली हो वहां पर जोड़ दो बॉन्ड को। सेनेक्टियल का मतलब यही होता है, जहां पर बॉन्ड खाली हो वहां पर क्या करो, निगेटिव पार्ट को जोड़ दो। अब देखो हमको क्या बनाना है, पहले एंटी बनाना है। देखो अब एंटी बनाने के लिए क्या बोले, कैरल सेंटर तो होगा ही, यहाँ पर देखो कैरल सेंटर दो ठो है। अब यदि हम एंटी बनाए देखो तो क्या होगा, एक बॉन्ड को क्या बोले, फिक्स रखने के लिए। अब देखो क्या करना है, एक बॉन्ड को फिक्स रखना है और दूसरे कार्बन के बॉन्ड को क्या करना है बच्चे, रोटेट करा देना। देखो CBr HCH3। अब देखो दूसरे बॉन्ड को क्या करना है बच्चे, रोटेट करा देना है। यदि आप रोटेट कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, और इधर देखो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया बच्चे, और सेनेक्टियल जेसिन जो है ये आपको क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे पॉसिबल है। अब ये क्या फॉर्म कर गया बच्चे, देखो ये फॉर्म किया एंटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बच्चे, ये फॉर्म कर गया क्या, एंटी। ये फॉर्मेशन हुआ किसका बच्चे, एंटी का, ये फॉर्मेशन हुआ एंटी का।
अब जब एंटी होगा तो क्या होगा बच्चे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या है, एंटी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव इसीलिए है कि इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल। इसका क्या है बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल इसका है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा तो बच्चे इसका मिरर इमेज भी फॉर्म करेगा ना। देखो अब इसको मिरर से पास करा दो, ये मिरर है, आपको मिरर इमेज से यदि हम लोग इसको पास कराएंगे, देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा बच्चे, CH, और इधर आ जाएगा क्या, CH3 Br, और देखो ये हो जाएगा इधर Br, और इधर हो जाएगा CH3 और H। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और इस दोनों फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इनांशियोमर बोलेंगे। यहाँ पर जो आपका ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बच्चे, ये जो दोनों बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बच्चे इनांशियोमर बोलते हैं, इनांशियोमर, इनांशियोमर या इनांशियोमॉर्फस। और ये क्या है बच्चे, रेशमिक मिक्सर है ये, रेशमिक मिक्सर है ये, रेशमिक मिक्सर, रेशमिक मिक्सर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। जब भी बच्चे सेनेक्टियल सीन बनेगा, सीन का मतलब क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सेनेक्टियल सीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या होगा, इम्फेसाइज, देखो इम्फेसाइज वेयर, emphasize where it is empty, it is empty, it is empty, मतलब जहां खाली हो वहां पर जोड़ दो। मतलब सेनेक्टियल जो बनेगा, जहां पर बॉन्ड खाली था, देखो बॉन्ड खाली कहाँ कहाँ पर था, एक यहाँ पर खाली था और एक यहाँ पर बॉन्ड खाली था, तो वहां पर हम लोग क्या किए, Br को जोड़ दिए, सेनेक्टियल का फॉर्मेशन हो गया। और एंटी का मतलब क्या होता है, देखो एंटी का मीनिंग है emphasize where it is empty and then twist a one bond। emphasize वहां, where जहां पर खाली हो वहां पर जोड़ दो, उसके बाद क्या करो, एक बॉन्ड को रोटेट करा दो। emphasize, emphasize where it is, it is empty, it is empty, emphasize where it is empty, empty, and then twist, and then twist, and then twist a one bond। देखो क्या लिखे हैं यहाँ पर, लिखे हैं एंटी का जब भी फॉर्मेशन होगा क्या करो बच्चे, जहां पर खाली हो वहां पर जोड़ दो, उसके बाद क्या करो, एक बॉन्ड को रोटेट करा दो, ट्विस्ट करा दो, तो आपको फॉर्म करेगा क्या, एंटी। और सिन का फॉर्मेशन करेगा, जहां पर खाली हो वहां पर बॉन्ड को, जहां पर बॉन्ड खाली देखो वहां पर ऐड कर दो, तो सिन का फॉर्मेशन होगा। और एंटी का फॉर्मेशन कब होगा, जहां पर खाली हो बॉन्ड को जोड़ो और एक बॉन्ड को फिक्स रखो और दूसरे बॉन्ड को रोटेट करा दो, तो उससे क्या बन जाएगा बच्चे, एंटी बन जाएगा। सेनेक्टियल का मतलब हो गया, जहां पर खाली होगा बॉन्ड वहां पर आप क्या करो, Br को ऐड कर दो। और एंटी का फॉर्मेशन होगा, जहां पर खाली होगा
वहां पर जोड़ दो, बॉन्ड को जोड़ दो, ब्रोमीन को जोड़ दो, और उसके बाद क्या करो, एक बॉन्ड को मोड़ दो, मतलब घुमा दो। समझ में आ गया बच्चे? और देखो ये पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अब देखो एक पॉइंट और, यहाँ भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, नोट में देखो। यदि सिस एल्कीन हो बच्चे, यहाँ पर सिस ही है ना, सिस एल्कीन प्लस सिस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन, सिस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन यदि होगा बच्चे, सिस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन, इससे फॉर्म करेगा बच्चे क्या, रेसमिक मिक्सर। फॉर्म करेगा क्या, रेसमिक मिक्सर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन करेगा। चलो राइट डाउन करो बच्चे इसको। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अच्छे से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको जेई के पॉइंट और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो लिख लो। और देखो रेसमिक मिक्सर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसको याद रखना है बच्चे। ये रेसमिक मिक्सर जो बना है ना आपको, ये क्या है, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली, ये ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ड्यू टू द फैक्ट दैट इन इक्विमोलर मिक्सर ऑफ enantiomeric pair of rotation caused by the molecules of one enantiomer is cancelled by the rotation caused by the molecules of other enantiomer। ठीक है बच्चे, रेसमिक मिक्सर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इक्विमोलर मिक्सर ऑफ enantiomeric pair रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर का मतलब क्या, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। और रेसमिक मिक्सर क्या होगा, रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू फैक्ट दैट इन इक्विमोलर मिक्सर ऑफ enantiomeric pair of rotation caused by the molecules of one enantiomer is cancelled by the rotation caused by the molecules of other enantiomeric। अच्छे से समझो, रेसमिक मिक्सर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और उसमें क्या होता है, पेयर जो बनता है enantiomer पेयर ऑफ रोटेशन caused by the molecules, वन enantiomer क्या करेगा, कैंसिल कर देगा रोटेशन के थ्रू बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर enantiomer को। चलो इसको राइट डाउन कर लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। चलो अब आगे देखते हैं बच्चे, ये हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चे। चलो इसको हटा रहा हूँ। चलो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये सब। अब देखो एक ट्रांस टू ब्यूटीन देखते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, ट्रांस टू ब्यूटीन को लेते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो ट्रांस टू ब्यूटीन का एग्जांपल अब तो समझ में आ ही गया, सिस बनेगा, सिनेक्टियल बनेगा कैसे, सिन बनेगा कैसे बच्चे। जहां पर एक बॉन्ड खाली होगा, जहां पर बॉन्ड खाली होगा वहां पर जोड़ देना है, और एंटी बनाने वक्त क्या करना है, एक बॉन्ड को रोटेट कर देना है। सी डबल बॉन्ड सी, CH3H, और H, और CH3। देखो बच्चे क्या बन गया, एंटी बन गया। आप क्या करो, इसको Br2 के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो आपको पहले क्या बना है, सबसे पहले क्या करो, एक बॉन्ड को खाली करके रखो, और यहाँ पर देखो दो बॉन्ड खाली हो गया। वहां पर आपको क्या करना है, क्या बताएं रूल, जहां पर बॉन्ड खाली, देखो यहाँ पर देखो बच्चे बॉन्ड खाली है, यहाँ पर देखो बॉन्ड खाली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग Br को जोड़ देंगे। जहां पर बॉन्ड खाली है वहां पर आप Br को ऐड कर दो।
देखो यहाँ पर बी आर को ऐड कर दिए बच्चे, और यहाँ पर बी आर को ऐड कर दिए। ये आपको क्या बन गया, सीन बन गया। देखो फिर आपको हम क्या बोले हैं, एंटी बनाने के लिए क्या करना है। अब ये देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चे, ये आपको क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, पीओसी इसका पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका पॉसिबल होता है। और जिस मॉलिक्यूल्स का, जिस कंपाउंड का प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चे। तो ये सिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो उसके बाद हम आपको क्या बताएं, इसको ऑप्टिकली एक्टिव करना है तो एंटी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब एक बॉन्ड को फिक्स रखो बच्चे, दूसरे बॉन्ड को क्या बोले, रोटेट करा दो। अब यहाँ से रोटेट कराओ बी आर और सी एच थ्री। देखो यहाँ पर बॉन्ड रोटेट कर गया बच्चे। तो बॉन्ड जब रोटेट कर गया तो इस फॉर्मेशन को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। और एंटी होगा तो देखो यहाँ पर दो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर तो बच्चे यहाँ पर भी है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ये जो स्टार मार रहा हूँ देखो बच्चे, कायरल सेंटर है। यहाँ पर कायरल सेंटर तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। एंटी क्या होगा, टू कायरल सेंटर है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्टिकली सिनेक्टियल क्या होगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर लेकिन देखना पड़ेगा, एंटी का जो फॉर्मेशन हम लोग किए हैं इसमें, एक मिनट देखो बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, मेरे से मिस हो रहा था बच्चे। देखो यहाँ पर क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ये तो बन गया आपको क्या, सिनेक्टियल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेन अलग अलग है। देखो बच्चे मैं मिस कर रहा था, एक मिनट बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर देखो ये सी है और इधर एच है। देखो मैं बॉन्ड को ध्यान से नहीं देखा, एक सी एच थ्री तो इधर है ना बच्चे, और देखो इसमें सी एच थ्री तो इधर है ना बच्चे, और इधर एच। देखो कहाँ कहाँ पर खाली है, ये बना के पहले देखना पड़ेगा। देखो एक बॉन्ड यहाँ इधर खाली है, और एक बॉन्ड इधर खाली है बच्चे। देखो एक बॉन्ड इधर खाली है और एक बॉन्ड इधर खाली है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चे, बी आर को ऐड कर देंगे। देखो दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चे, बी आर को ऐड कर देंगे। देखो अब इधर भी बी आर ऐड हो गया। अब देखो बच्चे दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है यहाँ पर, ये सिनेक्टियल का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यही ऑप्टिकली एक्टिव है यहाँ पर सेनेक्सिन ही ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो क्या करना है, एंटी बनाने के लिए क्या करना है, एक बॉन्ड को फिक्स रखो, दूसरे बॉन्ड को रोटेट कराओ, एंटी बन जाएगा। तो एंटी बनेगा, देखो ये मेसो फॉर्म हो जाएगा बच्चे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है बच्चे ये बी आर। और देखो एक बॉन्ड को रोटेट करा रहे हैं, इस बॉन्ड को रोटेट करा रहे हैं बच्चे, रोटेट कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा, बी आर और एच। अब देखो कायरल सेंटर तो है यहाँ पर, ये अभी सिनेक्टियल जो है बच्चे, यही ऑप्टिकली एक्टिव हो गया यहाँ पर। ये आपको क्या मिला, ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया। ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बच्चे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखो कायरल सेंटर तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। इसका मतलब इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, एंटी तो है, ये बना क्या आपको एंटी, ये फॉर्म क्या आपको क्या बच्चे, देखो एंटी। और ये एंटी जो है मेसो फॉर्म हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ये। देखो ये तो एंटी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ है, टू कायरल सेंटर है। देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, टू कायरल सेंटर है, टू कायरल सेंटर, टू कायरल सेंटर, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल।
बट प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चे। और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म को बच्चे क्या बोलते हैं, मेसोफॉर्म बोलते हैं इसको। ऑप्टिकली इनएक्टिव को क्या बोलते हैं, मेसोफॉर्म, मेसोफॉर्म बोला जाता है बच्चे। या इसको हम लोग एम फॉर्म बोलते हैं, एम फॉर्म, और आई फॉर्म, आई फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, याद आपको ये पॉइंट रखना है बच्चे। देखो यदि ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन को यदि हम लोग, ट्रांस एल्कीन को यदि एंटी एडिशन कराएंगे बच्चे, एंटी एडिशन कराएंगे, एंटी एडिशन कराए तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, मेसोफॉर्म मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको एकदम रिमेम्बर कर लो। ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन यदि होगा तो मेसोफॉर्म बनेगा। अभी ये देखा, सिस एल्कीन होगा, एंटी एडिशन होगा तो इनांसियोमर बनेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म मिलेगा। और मेसोफॉर्म का मतलब क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और अभी तुरंत क्या बताए थे आपको, आपको मैं बताया था यदि सिस लो, सिस एल्कीन होगा और इसको क्या करो बच्चे, एंटी एडिशन करो। यदि एंटी एडिशन करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनांसियोमर बनेगा बच्चे, इनांसियोमर बनेगा। और इनांसियोमर जो होता है बच्चे वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है ये। चलो बच्चे इसको राइट ऑन कर लो। एक और एग्जांपल देखो दिखाते हैं। चलो बच्चे इसको हटा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, साइक्लोहेक्सिन लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन देखो, ये हो गया बच्चे आपको साइक्लोहेक्सिन। देखो तो ये है आपको साइक्लोहेक्सिन। अब साइक्लोहेक्सिन को क्या करो, Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराओ। इसको क्या करो, यदि हम लोग इसको रिएक्शन करा दें किसके साथ, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ, तो देखो इसमें एडिशन प्रोडक्ट बनता था ना, याद करो रिएक्शन को साइक्लिक बना दो। डबल बॉन्ड क्लिप्ड होता था, याद करो। यहाँ पर Br प्लस ब्रोमोनियम आयन बनेगा। देखो यहाँ पर बच्चे क्या बन जाएगा, ब्रोमियम, ब्रोमोनियम आयन, Br प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करना, Br प्लस का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर क्या करो, Br माइनस को एक्ट कराओ। Br माइनस को एक्ट कराओगे तो इस सेंटर पर एक्ट कराना है, ध्यान रखना है बच्चे। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर एक्ट कराना है, यहाँ पर, क्योंकि नीचे डायरेक्शन से तो जाता नहीं है। Br माइनस को क्या करो बच्चे, यहाँ पर एक्ट कराओ। जब यहाँ पर एक्ट कराएंगे तो बच्चे देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इसका क्लिप जो हो जाएगा, बॉन्ड आपको यहाँ पर आ जाता है। अब देखो यहाँ फॉर्म करेगा क्या, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा देखो, क्योंकि एक ऑन द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। देखो एक क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर के सामने रहेगा, और दूसरा क्या होगा, बिलो द ऑब्जर्वर होगा। देखो ये हो गया ऑन द प्लेन है, एक हो गया ऑन द प्लेन। और देखो दूसरा क्या है, दूसरा देखो बच्चे क्या है, दूसरा हो गया बिलो द प्लेन, एक ऑन द प्लेन। ये ऑप्टिकली देखो, ऑप्टिकली एक्टिव है ये हो गया आपको बच्चे क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर देखो
एक जो वेज लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। जो वेज लाइन है वो ऑन द प्लेन है, जो डॉटेड लाइन है वो बिलो द प्लेन है। यदि यहाँ पर मिरर लगा दें बच्चे, देखो मिरर यदि आप यहाँ पर लगा दोगे तो देखो क्या बनेगा, इनांशियोमर बन जाएगा, इरेस्मिक मिक्सर बन जाएगा। देखो यदि यहाँ मिरर लगा देंगे बच्चे तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा यूं, देखो ये उल्टा हो जाएगा बच्चे। देखो ये बी आर इधर हो जाएगा और देखो इधर ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। अब देखो ये दोनों फॉर्म क्या कहलाएगा, इनांशियोमर कहलाएगा, इनांशियोमर। और जो बच्चे इनांशियोमर होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सॉरी, ये इनांशियोमर का पेयर जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर। और रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मैं अभी ये बताया। ये रेसमिक मिक्सर हो गया बच्चे। ये आपको क्या फॉर्म किया, रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हुआ। शायद समझ में आ गया होगा बच्चे। चलो एक और एग्जांपल लेके हम बताते हैं। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलो देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ। Which alkene will give optically inactive? Which which alkene which alkene will give which alkene will give optically optically inactive optically inactive predict optically inactive, ठीक है बच्चे, optically inactive optically inactive optically inactive optically inactive product with Br2 in presence of CCl4। देखो इसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चे 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। सेकेंड में क्या है बच्चे, प्रोपीन प्रोपीन। और थर्ड में क्या है बच्चे, सिस टू ब्यूटीन। और फोर्थ में क्या है बच्चे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अभी तुरंत एग्जांपल बताए थे, ट्रांस में ही क्या होता है बच्चे, मेसो फॉर्म करता है। चलो हम लोग वन बाय वन करके इसको देखते हैं सॉल्यूशन को, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे। देखो फर्स्ट नंबर में सॉल्यूशन में देखो, हम लोग जानते हैं बच्चे कि एडेड एल्कीन एडेड विथ Br2 in presence of carbon tetrachloride CCl4 to form vicinal टू फॉर्म करेगा बच्चे क्या, विसिनल डायलाइट। टू फॉर्म करेगा क्या, विसिनल डायलाइट। अब देखो तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल, फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं। देखो 1 ब्यूटीन देखो इसको हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, देखो तो CH3CHBr और CH2Br, एंटी एडिशन हो गया। अब देखो तो बच्चे यहाँ पर कई ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पर एक देखो ये कैरल सेंटर है बच्चे, ये कैरल सेंटर तो है, तो क्या इसका इनांशियोमर बनेगा। ये देखो बच्चे यहाँ पर कैरल सेंटर तो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा आपको।
ये आपको तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ये बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव है। सेकेंड नंबर में देखो, सेकेंड नंबर में क्या है बच्चे, सेकेंड नंबर में है फर्स्ट वन ब्यूटीन हो गया। सेकेंड में देखो प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो क्या बन जाएगा बच्चे, CH3CH Br। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। ये भी आपको क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी आपको बच्चे क्या मिला, ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब थर्ड नंबर देखते हैं बच्चे, थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में क्या है, सिस टू ब्यूटीन को तो अभी ही हम लोग देखे हैं बच्चे। चलो फिर देख लेते हैं सिस टू ब्यूटीन को, और ट्रांस टू ब्यूटीन को देख लें। सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन यही है ना, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन हम अभी करके देखे थे, लेकिन चलो दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड करो यहाँ पर, CH3 देखो बच्चे ये सिस फॉर्म हो गया। अब प्लस क्या करो, Br के साथ इंड्यूस डायपोल CCl4, और यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, Br+। अब देखो तो CH3 और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, Br+ का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यदि Br+ का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर हम लोग Br- को एक्ट कराएं बच्चे, Br- को एक्ट करा दें, तो Br- क्या होता है, इस कार्बन पे एक्ट करेगा, और इस कार्बन पे एक्ट करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड जो बनेगा बच्चे देखो, CH3 और देखो ये ऑन द प्लेन है बच्चे Br, और ये देखो ये बिलो द प्लेन। दोनों का पोजीशन देखो बच्चे अलग अलग है ना, दोनों का पोजीशन क्या है, अलग है। तो जब अलग होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों का पोजीशन देखो बच्चे अलग अलग है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो सिस टू ब्यूटीन का हम देख रहे हैं ना बच्चे, सिस टू ब्यूटीन का देख रहे हैं। जब दोनों का पोजीशन अलग अलग है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनांस्यूमर फॉर्म कर जाएगा बच्चे। जब दोनों का पोजीशन अलग अलग है बच्चे तो क्या होगा, देखो जब दोनों का पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर क्या है, दोनों का पोजीशन अलग है, अलोंग प्लेन, अलग प्लेन में है बच्चे। यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर दोनों अलग प्लेन है, देखो यहाँ पर दोनों का पोजीशन अलग है। यहाँ पर दोनों का पोजीशन जो है ना बच्चे, दोनों का पोजीशन अलग है, अलग है, अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है बच्चे, ये अलग प्लेन में है। अब देखो तो जब अलग प्लेन में है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो CH3 HBr और Br और H है, देखो तो यहाँ पर इसका मिरर लगा दो, मिरर लगा दो तो क्या हो जाएगा, देखो CH3
बी आर और एच, एच और बी आर। देखो ये दोनों क्या हो गया, इनांसियोमर बन गया बच्चे, इनांसियोमर, इनांसियोमर बना। तो क्योंकि इनांसियोमर हो गया तो इसका तो ये हो गया क्या, यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ना पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है, तो बच्चे क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी आपको क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर है। ऑप्टिकली एक्टिव होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल है, इज नॉट पॉसिबल है। ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, तो आपको रहा क्या, फोर्थ नंबर में देख लो, तब एक यही रह गया। फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ नंबर में क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो तो CH3, CH3 ट्रांस टू ब्यूटीन बना रहे हैं, प्लस Br और Br। इसको क्या करो, CCl4 के प्रेजेंस में करो बच्चे, CCl4 के प्रेजेंस में। तो देखो क्या होगा इसमें, इसका जो फॉर्मेशन होगा CH3 Br और H, और CH3 और Br और H। देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप इसको काट सकते हो बीच से, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो गया इसका, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बच्चे ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इस फॉर्म को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, मेसो फॉर्म बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, मेसो फॉर्म बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चे क्या, फोर्थ नंबर, विच एल्किन विल गिव ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट, इसका आंसर हो गया फोर्थ नंबर बच्चे। अब देखो मैं यहाँ आपको बना के भी दिखा, एग्जाम्पल में भी दिखाया था, रिएक्शन में भी बना के दिखाया था बच्चे। चलो, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द ही मिलूंगा बच्चे। बाय बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।